आप लोगों को हाथ जोड़ हमें इंसाफ दिला दीजिए। पूरे बिहार में उनको अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं जूता का माला पहनाना चाहिए। हमारी एक सिस्टर है जिसका शादी होने वाला था, उसका जो सामान तमान सब लूट लिया उन लोगों ने। बताओ बेटा क्या हुआ था? हम सोए थे घर में, पापा सब्जी लाने गए थे, मम्मी मेरी खाना बना रही थी और पहले पापा को ही उधर मारा है। उसके बाद हम पूरा हमला कर दिया है, पूरे 352 पूरा ब्राह्मण हमला कर दिया और लड़का लोग जो घुस के उन्हें मारा है, घसीट के मारा है, हमें रड से मारा, हमारा डांड तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? हमारा कमर टूट गया तुम्हारा? डॉक्टर बोला स्टील लगे। अच्छा, ये सब नहीं, रहने दीजिए तो खुद ट्रॉमा में होगी बेचारी। कितने लोग मिलके मारे थे बाबू? बहुत लोग थे। बहुत लोग घर पे आए थे। हाँ। कुछ बोल भी रहे थे घर पे जब आए थे तो क्या बोल रहे थे? हमें गाली भी दिया और नारा के साथ वो लोग बोल रहे थे, नारा भी लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? जय श्री राम, इसकी फैमिली को मार दो। कुछ लोग का नाम मालूम है? तो पहले वो घर पे आए तो क्या आपके पिताजी के साथ हाथापाई हुआ कि डायरेक्ट आपके फैमिली पे अटैक कर दिया लोग? पहले हमारे पापा सब्जी लाने गए, मेरे पापा को उधर ही मारा है। हाँ। पूरा ब्राह्मण मिल के उधर ही मारा। अच्छा। उसके बाद हमारे फैमिली पे अटैक किया। अच्छा, उसके बाद वो लोग घर पे आके फिर अटैक किए? हाँ, मम्मी को भी मारा है, पूरा खाना आना सब फेंक दिया, हमारा घर का पूरा तोड़ ताड़ कर दिया। हमारी एक सिस्टर है जिसका शादी होने वाला था, उसका जो सामान तमान सब लूट लिया उन लोगों ने। तो स्टील लग गया है कि अभी लगा नहीं है? बुधवार को घर में का सामान भी लूट लिया बाबू। हाँ, सब कुछ लूट लिया, सब कुछ। मेरी मम्मी को भी मारे। यहाँ डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ पे चेक करने अच्छे से? हाँ, आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा? नहीं। तुम रो मत, उन लोगों पे कार्रवाई कानून भी करेगा और सब आप कोई लोगों करेगा। को हाथ जोड़ हमें इंसाफ दिला दीजिए। अच्छा, हम अब आए हैं ना, दिक्कत नहीं होगा, सब इंसाफ मिलेगा तुमको। जो गलत किया है उसको सजा मिलेगा और आपको इंसाफ मिलेगा और आपका इलाज बेहतर हो उसके लिए हम डॉक्टर से ही बात करते हैं। हम क्या किए इन लोगों को? अच्छा, रोइए नहीं, आप तो जो हो गया बेटा हो गया, आपको सही होना है, आपका इलाज अच्छे से होना है, रोइए मत, आपका पीड़ा हम समझ सकते हैं। हमारे पापा थे, वही कमाते थे, उनको ही मार डाला, वो इतना घायल है, उसका कपाल फाड़ दिया। अच्छा, ठीक है, आप पापा से अभी मिलते हैं। हम लोग हैं ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने देंगे, हम लोग हैं, चिंता नहीं कीजिए, हम लोग हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए सब लोग इतने लोग आए हैं, सब आपके साथ हैं। आपको न्याय मिले, आपको आगे दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हमेशा हम खड़े हैं साथ में, दिक्कत नहीं होगा। पढ़ते क्लास में? 7th क्लास में। बताइए, इस लेन देन में इस छोटी बच्ची का क्या दोष है? इतनी बुरी तरह से इसको स्टील रखेगा, मैं इसको लगेगा क्या? इसका आगे जीवन होगा, कैसे चलेगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता है। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है, अनुसूचित जाति जनजाति की निजता, उसके रक्षार्थ, आत्मरक्षा के लिए ये अधिनियम दिया है और आज उसको कमजोर करने के लिए ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उसका दुरुपयोग हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग हुआ है, वो दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी हैं। कुछ नेता लोग, अनुकंपा के आधार पर जो लोग आज नेता बने हुए हैं, जो पावर में हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए उसी जातिवादी और मनुवादी मीडिया का साथ दे रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनका विरोध जहां भी जाएं, पूरे बिहार में उनको अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं जूता का माला पहनाना चाहिए। तो कह रहे हैं SC/ST एक्ट के खिलाफ एक बड़ा माहौल देश में बन जाएगा इस तरह का FIR हुआ तो। मैं आपके माध्यम से पूरे अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजनों को कहना चाहता हूं कि पूरे देश में माहौल बनाइए कि बार बार जो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को जो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए एक बड़ा माहौल बनाने की जरूरत है और भारत सरकार को इसको 9वीं अनुसूची में डालने की आवश्यकता है ताकि इसके साथ जो बार बार छेड़छाड़ हो रहा है वो छेड़छाड़ नहीं हो सके, क्योंकि बार बार अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करके इसको कमजोर करने का
प्रयास किया जा रहा है। इसे बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग से केवल 12 की गिरफ्तारी हुई है, इसकी क्या कहेंगे? गिरफ्तारी सभी की होनी चाहिए, जितने भी 150 लोगों पे एफआईआर हुआ है सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि दोषी सभी हैं। मैं कहूंगा कि 1,500 लाख लोग भी हों तब पर भी उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहूंगा कि इस केस को तुरंत संज्ञान लें और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति पासवान समाज के लिए उनकी रक्षार्थ एक मील का पत्थर साबित करने के लिए कि अगर कोई पासवानों के घर में, कोई बिहार के नागरिकों के घर में, अनुसूचित जाति के घर में अगर कोई आकर के अटैक करता है, इतनी बुरी तरह से मारपीट करता है, तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और ये एक बिहार से एक मैसेज जाना चाहिए, मील का पत्थर इसको साबित होना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई को दरभंगा कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, पुलिस सहयोग कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और इसमें तेज कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भागे हुए हैं उनको कहीं से भी, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, उनको खोज करके ला करके उनको सजा देनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ आए हैं, आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? इनको न्याय मिलेगा, इनको न्याय मिलना चाहिए। अभी हम सुप्रीटेंडेंट से नीचे जाएंगे मिलने के लिए कि इनकी इलाज व्यवस्था अगर यहाँ नहीं हो तो हम अपनी तरफ से इनको पटना में इलाज कराने का काम करेंगे। और कोई भी तरह से कोई हम लोग छोड़ेंगे नहीं कि इनका इलाज सही से हो और सभी की गिरफ्तारी हो। सब लोगों का यहाँ पे तो ये सर यहाँ इनके रहने सहने खाने पीने की जो चीजें थी वो सब कुछ उजड़ गया इनका, ये इनका आरोप है। नहीं तो इसको मुआवजा, सरकार को मुआवजा देना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए और इनको मुआवजा तुरंत मुहैया कराना चाहिए, ताकि इनके खाने पीने की व्यवस्था, जो इनका घर टूट गया है उसको घर को फिर से बना सके। एक गरीब के लिए जो संघर्ष करता है, सुबह निकलता है तो शाम को अपने परिवार का कैसे पेट पालता है, वो एक गरीब असहाय ही समझ सकता है। तो सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए ताकि ये अपना घर बना सके फिर से और जीवन यापन के लिए आगे बढ़ सके।